आपके मकान में गरीबी आने की 9 निशानियां। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पेड़ पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की नमकीन पदार्थों पर काली चींटियों का पड़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करती है। अगर आपके घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा लें और घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, यानी सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को, गरीबी को घर से बाहर निकालता है और इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी का निरादर होता है, अपमान होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसलिए झाड़ू पे पाँव न रखें और झाड़ू को शाम के समय यानी कि बिल्कुल भी ना लगाएं। नाश्ता से पहले झाड़ू जरूर लगा लें, ये शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो उसके जाने के ठीक तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आप छुपा करके रखना चाहिए, किसी की नज़र इससे में नहीं पड़नी चाहिए, यानी इसको ढक कर रखें और एक सही दिशा पर रखें, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा पर ही झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले दूसरे लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने की बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना उन्हें करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर से नाराज होकर चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग विचार करने लगते हैं और यानी कि बीमार भी होने लगते हैं और साथ ही साथ उनके विचार और में मतभेद आने लगता है, आपसी कलह बढ़ते हैं और अक्सर लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार से इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ होता है। तो मैं इस बात को बता दूं कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबलकर गिरता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये शुभ नहीं माना जाता है। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और वापस आते ही आपको घर के दरवाजे के पास सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब कि आपका बुरा समय अब बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त से हिम्मत से काम लेने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत और धैर्य से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपकी नज़र यानी छिपकली पर आते ही पड़े तो ये अच्छा नहीं माना जाता। और साथ ही साथ अगर आपने नया घर लिया है तो उसमें छिपकली मरी हुई अगर मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले उसको पूजा हवन आदि जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है और बुरा समय आपके उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है। और जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर पर, अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले अशुभ संकेत का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला है। साथ ही वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है।
या फिर आपको आपके साथ कोई बुरी घटना होने वाली है। इसी तरह से अगर आंख का फड़कना आपको आने वाले बुरे संकेत की ओर इशारा करती है। महिलाओं की बाईं आंख का फड़कना का मतलब है आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत का इशारा करती है। अगर बाईं आंख चारों दिशाओं में फड़कने लगे तो इसका मतलब कि आपके शादी के योग जल्द ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख का फड़कने का मतलब अशुभ होना। दाईं आंख का फड़कना आपके जीवन के संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नज़दीक आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवों को भी आपको आने वाले समय के संकेत के बारे में इशारा देते हैं। अगर कौवे किसी स्त्री के सिर पर आकर बैठ जाएं तो उस स्त्री के पति के ऊपर भारी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर आने वाला यानी कि बड़ा संकट या बहुत ही समस्याओं का आने का संकेत है। दोस्तों, घर में पेड़ पौधे लगे हैं तो हरे भरे होने चाहिए, ये भी एक शुभ संकेत है। साथ ही साथ अगर वो सूख जाए अचानक तो ये एक अशुभ संकेत है। घर में कांच या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन अगर आप बार बार टूटने लगे तो ये फिर दरिद्रता और गरीबी की ओर इशारा करते हैं। या फिर बर्तन बार बार गिरने लगे तो ये आपके लिए यानी कि अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय शनिदेव।